बस बोर्ड्स तक की टेंशन है, बोर्ड्स खत्म, टेंशन खत्म, अब हम चिल कर सकते हैं। यही बताया था ना सबने आपको। ये बात सच तो है नहीं। तभी सब हंस रहे हैं। ये बात सच तो है नहीं। टेंशन तो अब बढ़ने वाली है, टेंशन तो अब बढ़ने वाली है। और लाइफ ऐसी ही है, सब बोलते हैं बस तब तक की टेंशन, तब तक की टेंशन, लेकिन टेंशन कभी खत्म नहीं होती है। हम लेकिन टेंशन खत्म कर सकते हैं सिर्फ एक चीज करके, प्लान करके। अच्छे से प्लान कर ले, टाइमली सब चीजें स्टार्ट कर दे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो वी आर हियर टू टेल यू एग्जैक्टली आपने टेंशन कैसे नहीं लेनी है। आई नो 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, कौन से सब्जेक्ट्स लेने वाले हो। और आपको ऐसा बोला जाता है कि इस बेसिस पे आपकी आगे की पूरी लाइफ निर्भर करती है। हाँ, लाइफ इस पर डिपेंड करती है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट चेंज योर माइंड। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो आपकी इस छोटी एज में आपके ऊपर डाला जाता है कि ये स्ट्रीम लो, एंड मोस्ट लाइकली आप स्ट्रीम मम्मी पापा के कहने पे, टीचर्स के कहने पे या पीयर प्रेशर में ले लेते हैं। सो वी आर हियर विद यू टुडे एज योर मेंटर्स, सिंपली टू गाइड यू कि आप किस तरीके से आने वाली स्ट्रीम्स के बारे में सोचो, और कैसे आप 2-2 3-3 लाख रुपए ना इन्वेस्ट करो और फिर भी टॉप आईआईटीज, टॉप मेडिकल कॉलेजेस, टॉप लॉ कॉलेजेस, या जो भी आप करना चाहते हो उसमें अंदर जाने की प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दो, प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सारे टिपिकल करियर से, जो कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन है। इंडिया में भेड़चाल है, सब कहते हैं कि यही करो, लेकिन आप में से बहुत लोगों का ये सपना भी हो सकता है कि हमें जेई या नीट क्रैक करना है। तो इसमें मैं क्या ही बोलूं, आपके साइंस टीचर्स आपको बेटर समझाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं पहले साइंस टीचर्स से कि कैसे जेई और नीट की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो इन अ वेरी कॉस्ट फ्रेंडली मैनर। आ जाइए सर। देखो, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात, हिंदी का शिक्षक होने के नाते ये वाक्य गलत है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैंने पूछा है क्या प्लान है, ठीक है। अब देखो यार, वही जैसे स्मिता मैम ने कहा, एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। 10th के बाद मल्टीपल, अभी दिमाग में हजार चीजें चलेंगी, हजार तरह की बातें कहेंगे, घर वाले अलग कहेंगे, रिश्तेदार अलग कहेंगे, दोस्त अलग कहेंगे। तुम्हारा शॉर्टेड होना चाहिए। लेकिन देखो, बहुत सिंपल है। 11th-12th में अगर तुम साइंस ले रहे हो तो तुम जेई की तैयारी करोगे या फिर तुम नीट की तैयारी करोगे, एकदम शॉर्टेड है। हाँ, बात अलग है कि तुम्हारी तैयारी करने का तरीका क्या होगा, पेस क्या होना चाहिए, रिदम क्या होना चाहिए, वो चीजें बाद में डिपेंड करती है। लेकिन बात यह है कि सर सही टाइम पे अगर तैयारी शुरू ना करें और खाली ये प्लान करते रहे कि भैया मैं 2 महीने बाद शुरू करूंगा, 4 महीने बाद शुरू करूंगा, एक बार सारे बैचेस देख लेता हूँ, 50 तरह की चीजें सुन लेता हूँ, टाइम निकल जाता है। तो टाइम है नहीं बेटा, बोर्ड खत्म उससे पहले तुम बैच में कर लो एनरोल, ताकि तुम सही टाइम पे तैयारी शुरू कर दो। और एक एक बात और सर, आर्यन सर, कि जिस तरह का साइंस का पेपर और मैथ्स का पेपर इस बार आया, 10th में बेटा, 10th में पेपर लीक फिर भी कर देता होगा कोई, 11th-12th में नहीं होती बेटा। चाहिए वहां पे कंसेप्चुअल चीजें, ठीक है, एकदम इन डेप्थ जाके आपको चीजें पढ़ना होता है। और उसके लिए हमने आपको 10th तक गाइड किया, बट अब आपको चाहिए एक्सपर्ट टीचर जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस है जेई का, नीट का। इन्होंने अच्छे अच्छे मतलब बच्चों के रैंक्स निकाले हैं जो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आपको वैसे टीचर्स की मेंटरशिप और गाइडेंस के अंदर जब आप तैयारी करते हो ना, तो फिर आप सही डायरेक्शंस में आपकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो टाइम नहीं लेते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे हमारे लास्ट ईयर, ये 2026 का रिजल्ट, इसी साल का जेई मेंस का सेशन 1 का रिजल्ट है, जहां पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी। वैसे अगर बच्चों ने सर जेई नीट के शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, और जो अनअकैडमी का जेई का चैनल है, वहां पे आपने ऑलरेडी पोस्ट देखा होगा इन बच्चों से रिलेटेड। तो मतलब देखो, वही वाली बात है कि यहाँ पे तो इनकी फोटो लगी हुई है। इनकी फोटो से क्या, ये तो निकाल चुके, ये तो कर चुके भाई, जो ने करना था क्रैक। नंबर तुम्हारा अब, ठीक है, तुम्हारी फोटो यहां लगनी चाहिए। उसके लिए सही गाइडेंस जरूरी है। मैं सबसे पहले फर्स्ट बैच के बारे में बात करूंगा, रीना मैम को बुलाऊंगा मैं। ये है आपका निम्बस SRG बैच। एक सेकंड मैम, माइक ले लीजिए, कहां गया? ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को थैंक यू सो मच सर। इसमें आप लोगों को 500 प्लस लेक्चर्स मिलने वाले हैं, 14 प्लस टेस्ट होंगे, और क्लास आपकी स्पेसिफिकली 10th से 11th में होंगी। ऑब्वियसली आप 11th में जाने वाले हैं। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपके पास होंगे। इस टाइम पर स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल में ही कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो बेस्ट बैच और बेस्ट टीचर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और आप लोगों को कंफ्यूजन जितनी भी है वो ये लोग आप लोगों के लिए डेफिनेटली क्लैरिफाई करने वाले हैं। एकदम। और देखो, मैं एकदम शॉर्ट बताऊं, चाहता ना तो यहाँ 50 तरह की यूएसपी लिख देता, तुम्हें कंफ्यूज करता। नहीं भाई, सिंपल है। लाइव बहुत ही लेक्चर sorted, लीजिए, करेक्ट। उसके बाद जो लेक्चर हुआ उसके टेस्ट दीजिए, देन फिर डाउट सेशन कीजिए,
और आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस है, जैसे कि आपके पास प्रशांत जैन सर, पता होगा आपको, IIT मुंबई AIR 42 रैंक और 29 प्लस बुक पब्लिश भी कर चुके हैं। तो जब ऐसे से टीचर की गाइडेंस में पढ़ोगे ना यार, तो फिर क्या कहना, मतलब ज्यादा भागने की जरूरत है ही ज्यादा नहीं। जरूरत नहीं है। इसलिए हमने कहा एकदम शॉर्ट एंड सिंपल टू द बिल्कुल। पॉइंट बात है। हम्म। बैच स्टार्ट कब होगी? 28 मार्च को। यस, मुझे पता है कि अभी SST का एग्जाम देके तुम फ्री हो गए 7 मार्च को, काफी टाइम है, कर लो रिलैक्स। लेकिन भैया अगर JEE नीट की तैयारी करनी है तो लग जाओ टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइस के बारे में बात कर लें। मैम ये प्राइस 4499, मतलब दिस इज वेरी चीप। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे ऐसा प्राइस, आई थिंक, मुझे नहीं लगता सर ये कहीं पर भी मिल सकता है। एग्जैक्टली, वो भी JEE 2028 के लिए। हम्म। वी आर टारगेटिंग फॉर JEE 2028 के लिए, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाकी हाँ, बैच के अंदर जब आपके एडुकेटर्स आएंगे तो आपकी स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन सेशन होगा, जहां पे आपको वो गाइड करेंगे, बताएंगे बैच की सारी चीजें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, हम तो 10th के बैचेस के अंदर होते तो हम बताते हैं आपको। JEE और नीट के अंदर जो JEE नीट के टीचर्स हैं वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। बहुत ही अफोर्डेबल, आई थिंक हर कोई बच्चा बेसिक अफोर्ड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट बैच के बारे में बात करें तो वो है आपका निम्बस अल्फा बैच फॉर IIT JEE 2028 अगेन। और यहाँ पे होंगे आपके साथ मेंटर करने, मैथ्स पढ़ाने AIR 29 धैर्य मैम। धैर्य मैम। आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी इनकी ढेर सारी। और यहाँ पे होंगे आपके 500 प्लस लाइव लेक्चर्स, 14 प्लस टेस्ट, और सीधा कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। तो यानी सारी क्लासेस लाइव होगी ऑन द ऐप। साथ ही साथ लाइव क्लासेस का अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो वो भी हम आपको जल्दी फ्री प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप देख लेना कि किस तरह से लाइव इंटरेक्शन आप कर सकते हो। टीचर को आप डायरेक्ट कॉल करके कनेक्ट करके सवाल पूछ सकते हो। सारे डाउट्स आपके हैंड टू हैंड क्लियर करते हैं टीचर्स। और ये बैच स्टार्ट होगा ऑन 19 मार्च और इसका एनरोल प्राइस है 4499। देखो प्राइस जो भी है बेटा वो आपका फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि अभी हमारा आरएम इवेंट है, तो इसीलिए आपको 60% ऑफ मिलेगा सब पे। तो भैया आइए, ऑफर पे लगाइए कोड और ले जाइए और जल्दी जल्दी एनरोल कर लो। ओके, ये तो हमने बात कर ली JEE के बैचेस की। अब आ जाते हैं नीट पर, है ना। तो नीट के स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी टॉप रैंकर्स हैं, तो दे ऑल आर टॉप रैंकर्स। जैसे कि सर ने IIT में आप लोगों को बोला था कि उनकी फोटो वहां पर है। बिल्कुल। अब आपका चांस है छाने का, ठीक है, आपको अपनी फोटो यहाँ पर लगवानी है। अच्छा, मैं ना एक चीज जानना चाहूंगा तुम लोगों से। तुम लोगों ने JEE और नीट में से जो प्लान कर रखा, अभी हम दूसरे पे भी आएंगे, चिंता मत करो। कहेंगे सर ह्यूमैनिटीज वालों के बारे में नहीं बात करी, कॉमर्स वालों आ रहे हैं, तुम्हारे पास भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने JEE या नीट का कुछ प्लान किया, एक बार कमेंट कर देना कि तुम्हारा टारगेट क्या है रैंक के साथ, कि JEE किस रैंक के साथ और नीट किस रैंक के साथ तुम क्रैक करने वाले। क्या बात है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 8 टॉप लर्नर हैं टॉप 100 में, देन 68 लर्नर्स हैं इन टॉप 1000 इन ऑल कैटेगरी रैंक्स। देन आदित्य गुप्ता, भावेश जैसे एडुकेटर्स, एडुकेटर कह रहा हूं मैं, बच्चे, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहूंगा यहाँ पे जो तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारी पिक्चर और तुम्हारा नाम यहाँ पे होना चाहिए। सो हम प्राउडली कहे कि भाई हमारे भी स्टूडेंट थे, 10th में हमने पढ़ाया और फिर JEE नीट में 4 किया है तुम लोग। ओके, आई थिंक सर इन फेजेस के बारे में बताने की बिल्कुल। ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का सपना है नीट क्रैक करना, तो अभी आप इन फेजेस को अगर नहीं जानते तो दैट मीन्स आपने कुछ रिसर्च नहीं किया है। तो प्लीज़ कुछ रिसर्च कीजिए, इन टीचर्स के बारे में जानिए और देखिए इनका कैसा एकेडमिक नॉलेज और आपका कैसा नॉलेज और इम्प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो बैच देखो मैं सबसे पहले मैं बताऊं, अगर मैं इन टीचर बात करूं, मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट जो है, सारे फेवरेट है, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है द रीजन इज दैट कि अनुभव सर का बात करूं, थ्योरी ऑफ फिजिक्स अगर आप जान रहे हो तो आपने देखा होगा इनके बहुत सारे कमाल के जो ये एक्सपेरिमेंट करके जो शॉर्ट्स से ये फिजिक्स पर आते हैं ना, तो वो जो मजा आता है ना फिजिक्स को इतना इजी कर देना, जैसे हमारे आर्यन सर ने आपके लिए किया था, है ना। तो 10th की तैयारी तो आर्यन तिवारी के साथ कर ली आपने, करेक्ट। अब 11th 12th और JEE की तैयारी आप इनके साथ करना, अभिनव सर के साथ फिजिक्स में। एंड देन सीप मैम, अनुष्का मैम भी है वहाँ पर। अनुष्का मैम है आपके साथ, ठीक है। ये बैच बिल्कुल। आपका स्टार्ट होगा 16 अप्रैल को। अगेन द सेम प्राइस 4499। मैं बार बार कह रहा हूँ ये प्राइस आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी हम आरंभ कर रहे हैं, इवेंट है हमारा, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए 60% ऑफ है, तो आपको ये प्राइस मिल रहा है, ठीक है। और दिस इज फॉर नीट UG 2028। द नेक्स्ट, ओके, निम्बस बैच फॉर नीट UG 2028 बाय टीम सुपर 6। ओके, तो ये सुपर 6 बहुत ही अमेजिंग टीचर्स आपके साथ आने वाले हैं नीट के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। और यहाँ पर आपको 600 प्लस लाइव लेक्चर्स, 18 प्लस टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पर भी आप अपनी नीट की तैयारी बहुत ही ज़्यादा शानदार इन टीचर्स के साथ करने वाले हैं। और इस बैच को स्टार्ट होगा, ये होगा 30 30th मार्च को। मार्च। लेकिन मैं बता दूं जितने भी बैच की आपको स्टार्टिंग डेट दिख रही है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, तो स्टार्ट में ऐसा नहीं कि हम सीधा पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। पहले आप समझोगे उस एग्जाम का पैटर्न, क्या तरीका है एग्जाम के, क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं, किस माइंड के साथ आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से बुक आपको यूज करनी है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, ताकि आप सही तरीके से तैयारी
शुरू कर स्टार्ट कर सको। सके। अच्छा, अब आता है आपका कि ये तो हमने बात कर ली आपको सारे जेई और नीट के बैचेस के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो बच्चे जो कहेंगे सर हमने कॉमर्स ले लिया, उनका क्या? ह्यूमैनिटीज हैं, कॉमर्स वाले Humanities वाले स्टूडेंट्स क्या मैं है? हैं। बात बताऊं, हाँ, जी। लिटरली मैंने नीट तब AIPMT होता था, उसका हाँ। प्रेपरेशन किया, फिर जी मैंने हाँ। बोला डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियरिंग ज्वाइन की, फिर बोला इंजीनियरिंग नहीं करनी, लॉ ज्वाइन किया। मेरे जैसे बहुत कंफ्यूज बच्चे होंगे। मैं भी ऐड करूं इसमें? हम्म। जैसे मैंने कहा था ना, मैम ने कहा स्टार्टिंग में स्विच करने वाली बात, हम्म, 11th में मैंने पहले ली कॉमर्स, क्योंकि मम्मी पापा का था, मम्मी का था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे वाले थे, बस ये मैं कॉमर्स लिए, उन्हें ना डेबिट इन क्रेडिट इन समझ में नहीं आया, वो छोड़ा। फिर पापा ने कहा कि नहीं पढ़ने में अच्छे हो तो बायो लो, फिर मैंने बायो ली, ओके। मुझसे बायो भी नहीं संभली, फिर मैंने वो छोड़ा। तो 6 महीने मैंने 2 स्ट्रीम छोड़ के देन फिर मैं गया PCM। पर मैं सॉर्टेड थी मैम कि मुझे बायो ही लेनी है तो मैंने मेडिकल लिया। रेयर स्पीशीज देख लो गाइस, बट पॉइंट Yes. बीइंग दैट इट इज वेरी नॉर्मल टू फील कंफ्यूज्ड। Correct. बहुत बच्चे हैं जो अपनी शायद आई नो देयर इज अ बिग एडवांटेज जल्दी जेई और नीट की तैयारी शुरू करने में। बहुत बच्चे हैं जो शायद 12th के बाद सोचे, तो अगर वो श्योर नहीं है अभी, तो ऐसा नहीं है कि हम उनका हाथ छोड़ देंगे। Definitely. हमारे पास बैचेस हैं ऑफ प्योरली 11th एंड 12th बोर्ड्स की साइंस के लिए। ओके, साथ ही साथ अगर आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, आपने आगे जाके क्लैट की तैयारी करनी है, आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी के लिए तो अनअकैडमी बहुत ही फेमस है, वहां पर आप बहुत बाद में आओगे, पहले आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन करोगे, उसके लिए आप पहले ह्यूमैनिटीज लोगे। ह्यूमैनिटीज का पूरा बैच है हमारे पास, शौर्य फुल सिलेबस बैच, जिसमें आपके बहुत ही अच्छे ह्यूमैनिटीज के टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। साइंस का जो बैच है वो हमारे पास इंग्लिश में भी है, यानी कि जिसमें टीचर्स हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश भी है और इंग्लिश भी है। हाँ, और साथ में प्योर इंग्लिश। देयर आर लॉट ऑफ यू हु कीप सेइंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, यू हैव अ फुल इंग्लिश बैच एज वेल। और हमारे पास अपना कॉमर्स का भी एक बैच है, तो ये हमारा इंग्लिश का PCMB बैच है, ये इंग्लिश में है, एंड साथ में कॉमर्स का एक डेडिकेटेड बैच, क्योंकि अगेन ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आगे जाके आपको अगर कुछ करना है तो उसकी तैयारी आप 12th के बाद ही करते हो। जेई और नीट में ही अधिकतर आप 11th में तैयारी शुरू कर देते हो। अगर आपको BSc करनी है, ऐसा नहीं है आपको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च में जाना है, तो साइंस का भी बैच है जो आपको बोर्ड्स की तैयारी कराएगा। हाँ, एक चीज और बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि जब हमने जेई नीट का बैच ले लिया तो फिर साइंस के लिए हम अलग से क्यों बैच लें। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रीजन। देखो, जेई नीट में क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव MCQs होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, बट जब आप 11th 12th में जब बोर्ड्स की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और आपको इन डेप्थ NCERT गो थ्रू करनी होती है। तो जब तक NCERT पे कमांड नहीं होगी तब तक जेई नीट के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो दोनों का अप्रोच अलग अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। हाँ, बात अलग है कि भाई सब 12th में फिजिक्स के क्वेश्चंस में आजकल जेई मेंस के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जेई लेवल तो 10th के मैथ्स में भी आ गया। हाँ, और फिर इसमें इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट भी आता है, तो यहाँ भी देखो अच्छा स्कोर करना इसलिए जरूरी होता है, कई बार कॉलेजेस की कट ऑफ भी होती है। आप जब CUT वगैरह की तैयारी CUET में तो इनफैक्ट इंग्लिश Yes. बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, जिसमें फिर आके सब लोग ही स्ट्रगल करते हैं कि अब इंग्लिश कैसे पास करेंगे। और बता दूं, इन सारे बैच पे भी अभी ऑफर चल रहा है जब तक हमारा ये इवेंट है आरंभ, जो ऑलरेडी अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे शायद तब तक आपने एंजॉय कर लिया एंड होगा। एज अ कंफ्यूज स्टूडेंट हाँ। टू द फेलो कंफ्यूज स्टूडेंट्स, मैंने अपने माँ बाप के बहुत पैसे वेस्ट कराए हैं। Same मुझे है, बहुत बुरा लगता है same है। कि मैं लाख लाख रुपए की कोचिंग ज्वाइन कर रही हूँ, वो अपना पूरे मेहनत की कमाई डाल रहे हैं और फिर मैं बोल रही हूँ मुझे ये नहीं करना। यहाँ पे आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बैचेस है जिनकी क्वालिटी उन लाख 2 लाख रुपए के बैचेस से भी ज्यादा है। सेकेंडली, आपका अभी ऑफर चल रहा है आरंभ 60% ऑफ। इसका अगर आप अभी फायदा उठा लेते हैं तो कल को जाके बाय चांस अगर आप ये भी बोलते हैं कि अरे ये तो मुझे करना ही नहीं था, तो आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला है। वैसे ही बोलेंगे नहीं, इतने अच्छे टीचर मिलेंगे ना, पढ़ोगे, एक्चुअली में yes. आराम से आप कर लोगे। ठीक है, सारे बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, कमेंट सेक्शन में पिन होंगे, तो जाओ ऑफर का फायदा उठाओ। और फिर मैंने कहा कि अच्छा मैम एक सवाल पूछूं, अगर आपको दोबारा मौका मिले अभी 12th करने का, लेट्स सपोज, तो जो आपने स्ट्रीम ली, आपने क्या किया था सर 12th में? मैं इंडिया में नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन मुझे नाइटमेयर्स आते हैं इस चीज हाँ। को लेके कि मेरा पेपर है 12th का, पता नहीं किसका, मैथ्स का। देखो मैथ्स तो मैं दोबारा कभी नहीं लूंगी, ये मैं बता देती हूँ। स्ट्रीम लेते हैं आप? मैं मोस्ट लाइकली ह्यूमैनिटीज लेती। सेम है, हम्म। सेम है। Most आप भी likely. चेंज करते रहना। रीना तो क्या? लव्स बायोलॉजी। मतलब अगर मुझे चांस मिलता तो मैं डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहती। देखो इंटरेस्टिंग, जो बच्चे बट कहते हैं ना ह्यूमैनिटीज का क्या स्कोप, समझ में आ रहा है हमें, बहुत स्कोप है, हमने नहीं किया
लेकिन ठीक है, हाँ। आपने जो भी डिसाइड किया सारे बैचेस उसके अकॉर्डिंगली हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके फायदा एंड उठाओ। वी विल नॉट मिस यू बिकॉज हम हाँ। लोग भी आते जाते रहेंगे, आपसे Exactly. मिलते रहेंगे, कभी ना कभी सरप्राइज एंट्री आपकी क्लासेस में मारेंगे एंड वी विल बी देयर विद यू थ्रू दिस एंटायर जर्नी। सो स्टे विद अस फॉर 2 more years यार, हम आपको जाने नहीं देना चाहते अभी। ओके चलो बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अच्छा, बाय हियर। एक और चीज थी जो बताना भूल गया। उफ, क्या भूले अब? बच्चों के लिए मैम एक नया यूट्यूब चैनल क्लास 11th बाय अन अकेडमी। यस, देखो एक पूरा, वैसे ना बहुत सारे चैनल ऑलरेडी हैं, क्लास 12 बाय अन अकेडमी, सोशल स्कूल, सब कुछ है, लेकिन आपकी डिमांड थी कि एक स्पेसिफिक चैनल चाहिए आपको सिर्फ 11th क्लास के लिए डेडिकेटेड। तो भाई उस चैनल का लिंक भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, चैनल का लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा, जाओ जाके भाई हैंग करो, उसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि भाई नेक्स्ट टाइम ढूंढना ना पड़े आपको। ठीक है, Exactly. जैसे बोर्ड में वो ढूंढ ढूंढ के मिले ना, हम बाद में आप कहते थे सर आप पहले नहीं दिखे, इसलिए सही टाइम पे अब दिख सब्सक्राइब रहे कर हैं लो। पहले। हाँ, और मिलते हैं आप पे। बाय बाय, सी यू सून गाइस।